मरा नहीं है। उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? कैप्टन बगी, यही है वो बंदा। इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है। ये रबड़ का बना है, अपने हाथ पैर बड़ी कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है, जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉइन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने कर लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है। और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है, उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो? हाँ कोई बात नहीं। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है। जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे? और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी के खजाने में से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ, मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बात है और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है। और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी हेड थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हेड को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता रहूंगा। अब इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल में, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे, समझ गया तू? और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों के एक मुक्का मार देता है। कैसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? चलेगी तो मेरी है। सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हे दोस्त, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें आखिर करना क्या है जिंदगी में? अरे हाँ यार, मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? अरे हाँ हाँ, हमें वो लूट में मिला है। उसे जो कोई भी खाता है उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह की। पर जो भी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। कोई बेवकूफी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने। ओ अबे ये क्या कर दिया इसने, ये खा गया उसे। हे बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा, ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था डेविल फ्रूट जैसा कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक क्रू बनाएगा पायरेट्स का और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे बगी क्या हाल है? साले हाल चाल के लगते हैं, तेरी वजह से मैंने डेविल फ्रूट खा लिया। और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उसकी स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। हे बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना? और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बगी और समुद्र के अंदर कूद जाता है बगी की जान बचाने के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और पानी में ना सही जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही